ऑनलाइन क्लास और बुक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्या होता है कि आप सभी को चीजें आसान भाषा में शिक्षक के द्वारा आप लोगों को बताई जाती हैं। चीजें बहुत आसानी से आपको चीजें हो जाती हैं, आप थोड़ा व्यवस्थित हो जाते हैं, चीजों में आपकी समझ बढ़ जाती है। हर विषय जो आपको कठिन लगता है वो आसान लगने लग जाता है एक शिक्षक के माध्यम से। इसलिए शिक्षक बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बुक पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बुक से क्या होता है, एक तो आपकी भाषा की समझ विकसित होती है, किसी भी विषय की, किसी भी सब्जेक्ट की भाषा की समझ होती है ना। साथ ही साथ भाषा के समझ साथ समग्रता आती है, उस विषय वस्तु को लेकर समग्रता आती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, कई बार हम अनावश्यक भी पढ़ जाते हैं, हमें बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है चीजों को। तो आज मैं यूपी पीसीएस को लेकर आपको बहुत सेलेक्टिव बुक बताऊंगा और आप सभी को ये बुक पढ़नी है। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे ऑनलाइन बैच हैं, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, उसमें जो संस्थान के द्वारा वीडियो क्लासेस आप सभी को दी जाती हैं, उन वीडियो क्लासेस को हम बुक्स के साथ एसोसिएट कर देंगे। जैसे लाइक ऑनलाइन बैच में तो हमने सब कुछ पढ़ाया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ए टू जेड हर एक विषय को लेकर बहुत इन डेप्थ पढ़ाया गया है। एक एक टॉपिक में हर एक चीज बताई गई है। हो सकता है वो चीजें आपको किताब में भी ना मिले, क्योंकि एक शिक्षक क्या करता है, 10-12 किताबों से पढ़ के आता है। एक रिसर्च होती है उसके पास, उसकी 7 से 8 साल 10 साल की मेहनत होती है, उस मेहनत को आप सभी को देता है। वो कई बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होता है, तब जाकर के उसका लगातार वो सब्जेक्ट निखरता जाता है और आपको देता है। तो ऑनलाइन बैच में इन डेप्थ हर चीज हमने डिटेल में पढ़ाई है। कोई भी चीज मैंने पढ़ाई है तो वो एक किताब नहीं पर्टिकुलर की, कोई एक किताब को ही ले लिया, उसी को आधार बना लिया। वो समसामयिक प्रवृत्तियां जो बदलती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाता है। तो एटलीस्ट क्लास का अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन क्लास के साथ साथ बुक्स पढ़नी है। बुक्स में अनावश्यक पढ़ने से बचना है, क्योंकि अभी हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो यूपी पीसीएस को लेकर जो एक दुविधा है आप लोगों की पुस्तकों की, आज मैं आपकी समाप्त कर देता हूं। ये किताबें आपके पास होनी चाहिए और ये सबसे मानक किताबें हैं, मतलब ये एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इन बुक्स के बाद आपको किसी भी तरीके से अन्य किसी भी तरीके की समस्या में नहीं पढ़ना है कि भाई मैं क्या पढ़ूं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पैटर्न में समान अध्ययन के जो आपके 4 पेपर हैं, और साथ में अभी जो नए पैटर्न पे आपका यूपी स्पेशल को लेकर के जो बात चल रही है, उन सभी आधारों पर भी यूपी स्पेशल को लेकर देखिए हमारे पास जो मैंने क्लास स्टार्ट की है ये पर्याप्त रहेगी आपको। इसके साथ एडिशनल एक बुक पढ़ लेनी है। बाकी मैं इतनी आपको बात करता हूं कि यूपी को लेकर आपको कोई तनाव नहीं लेना है। मेरी क्लासेस सफिशिएंट है, जो बैच में आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं उससे आपका काम हो जाएगा। मैं इतना इन डेप्थ आपको पढ़ाऊंगा, इतना आपको रिसर्च के साथ पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे अभी मुझसे मिलने भी आए थे, यूपी वाले जो ऑनलाइन बैच है आप ही के, तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि वो चीजें बुक्स में भी नहीं मिल रही हैं जो चीजें हम कर रहे हैं, और एक मैं टेक्निक के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। तो ऑनलाइन बैच में भी ऐसे ही हर सब्जेक्ट को लेकर हमने काम किया है। तो अब यहां पर देखिए बुक्स को लेकर के एक आपकी कंप्लीट लिस्ट दे रहा हूं, इन्हीं बुक्स को आपको पढ़ना है। हो सकता है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट पे आप कोई दूसरा सोर्स भी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैं आपको कुछ एक सोर्स दे रहा हूं किताबों का, और ये जितनी किताबों का सोर्स दे रहा हूं ये मैंने खुद पढ़ी है। ये जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पाओगे कि यूपी पीसीएस में इनसे क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, 2018 के पहले की स्थिति अलग थी, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप में था। 18 के बाद यूपी पीसीएस बहुत सब्जेक्टिव हो चुका है, इतना सब्जेक्टिव हो चुका है कि कहने का मतलब यह है कि आपको इन डेप्थ आपको चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पे लिखना है। जब बात लिखने की होती है तो वहां पर ये आवश्यकता हो जाती है। तो यहाँ पर ये बुक्स की एक कंप्लीट देखिए जो सब्जेक्ट है आपके, उस सब्जेक्ट वाइज बुक मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग उसको समझते जाएं। समान अध्ययन के 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 पेपर है आपके। ठीक है, 4 पेपर के अलावा एक एसे का पेपर है, एक समान हिंदी का पेपर है, एक आपका अभी यूपी स्पेशल को लेकर के चर्चा चल रही है। तो यूपी स्पेशल की विषय वस्तु आपकी जुड़ेगी उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बुक्स आपको उसी आधार पे है। यहाँ पे जीएस की इसके अतिरिक्त कोई किताब नहीं पढ़नी है। ये किताबें आपके घर पे होनी चाहिए, आपके रैक में होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे लाइक संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे पीडीएफ और इन सब चीजों पे अपना समय जाया मत करिए। संस्थान में आपको जुड़ने का सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए कि एटलीस्ट आपकी गति, आपकी स्पीड, आपका राइटिंग स्किल यदि वो अच्छा हो रहा है, वो आपके सेल्फ नोट्स बन रहे हैं तो काम होगा।
बाकी आप स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ेंगे। जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं पेड ऑनलाइन कोर्सेज में, उनको क्लास प्लस स्टैंडर्ड कोर्स, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। अब आने वाले समय पे जो आपको हम नेक्स्ट एक पूरा एसोसिएशन क्रिएट करेंगे बुक्स के साथ वीडियो का, कि ये वीडियो आप देख रहे हैं क्लास नंबर, तो इसका किस चैप्टर के साथ कनेक्शन है, बुक्स को हम वीडियोस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि आप वो वीडियो देखें और उसके बाद वो चैप्टर पढ़ लें, वो वीडियो देखें फिर उसके बाद वो चैप्टर पढ़ लें, वो वीडियो देखें फिर चैप्टर पढ़ लें। इससे क्या होगा, अनावश्यक पढ़ने से बच जाओगे। बहुत सारी चीजें जो अनावश्यक, क्योंकि किताबों में क्या होता है, बहुत सारी चीजें अतिरिक्त भी लिखनी पड़ती हैं, चीजों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लिखी हुई पुस्तकें सारी नहीं है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि किसी विश्वविद्यालय में चल रही है, यूनिवर्सिटी में चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पे उसमें समग्रता ज्यादा होती है। हमें सिलेक्टिव ही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक बुक लिस्ट आपकी बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आपके 3 सब्जेक्ट हैं। पहला है इतिहास, दूसरा है भारतीय समाज, तीसरा है भूगोल। ठीक है। जीएस पेपर 2 में आपके इसमें भी 3 ही सब्जेक्ट हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था, दूसरा सामाजिक न्याय और तीसरा अंतरराष्ट्रीय संबंध। जीएस पेपर 3 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा। और जीएस पेपर 4 में आपका नीति शास्त्र है। बहुत स्पष्ट है ये। ठीक है। अब ये चारों को लेकर आपके पास क्या क्या बुक होनी चाहिए। इसके बाद सामान्य हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, उसकी बुक भी मैं आपको बता दूंगा। सामान्य हिंदी के अलावा आपका जो है अल्टरनेटिव बुक्स भी कुछ बता दूंगा। एक निबंध को लेकर आपको बुक मैं स्पष्ट कर दूंगा कि निबंध को लेकर आपको कौन सी बुक पढ़नी, क्योंकि देखो यूपीएससी का निबंध अलग है, यूपीपीसीएस का निबंध अलग है। अभी बीपीएससी में भी निबंध जोड़ा गया है, तो उसकी क्या स्थिति होगी, अभी पेपर होगा उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत सेलेक्टिव होकर के चलना है। बहुत सारे बच्चे मर्ज कर देते हैं यूपीएससी को और यूपीपीसीएस को, कृपया करके इससे बचना है। यूपीपीसीएस अलग एग्जाम है, और वो एग्जाम जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे समझ पाएंगे कि यूपीएससी से इसका स्तर अलग है। तो यूपीएससी को स्टेट पीएससी के दृष्टिकोण से देखना है आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता में एक बदलाव ये लाना है कि हम यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है, शब्द सीमा भी आंसर राइटिंग में यूपीएससी की तुलना में कम है, लेकिन तब भी अपने आप में देखें तो 200 शब्दों में भी आपको आंसर राइटिंग वहां पे करनी है, वो कम नहीं है। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो एक किताब ये आपकी है, सबसे पहले हम चलते हैं, उठाते हैं आपका पेपर 1, जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 1 में इतिहास विषय वस्तु है। जो भी किताब बताऊंगा प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट होगी, अलग अलग नहीं होगी। आप एक बार ये किताबों की लिस्ट लिखते जाना। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं कि इतिहास में आपके पास क्या बुक होनी चाहिए। ये सारी बुकें आपके पास यदि उपलब्ध हैं तो आप इत्मीनान से क्लासेस के साथ ये बुक्स अपनी पढ़ते जाना है। आपको क्लास प्लस बुक, क्लास और बुक। अभी हम चैप्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे पूरे वीडियोस को, कि ये जैसे उसमें क्या होगा, अब नेक्स्ट अभी पूरे वीकली टारगेट अपडेट कर रहे हैं, उस वीकली टारगेट में कि ये क्लास देखनी है और इस क्लास में ये टॉपिक हमने पढ़ाया, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर पे जाके मिलेगा। तो वो क्या होगा, आपका इजी हो जाएगा कि यार अब इसके बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, किसी बुक के साथ कनेक्ट करना है, तो बस इतना पढ़ लूं, खत्म बात। आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। तो वो काम अभी हम पूरा का पूरा कर देंगे। आगामी 1-2 महीने में आपका पूरा का पूरा वहां पे वीडियो को चैप्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो आपका एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी दुविधा बच्चों की क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं बुक्स आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं इतिहास की, जीएस पेपर 1 में इतिहास की पुस्तक लेता हूं। इतिहास में देखिए थोड़ा सा बुक्स ज्यादा आपको लगेंगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। इतिहास में प्री में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास में मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसलिए इतिहास को हमें डिटेल पढ़ना है, थोड़ा डेप्थ पढ़ना है। कोई भी इसको लेकर कोताही नहीं करनी है। मैं कोई प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्री और मेंस दोनों की बात कर रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले प्राचीन भारत। देखो प्राचीन भारत आपको, यदि आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे मेंस में कलम संस्कृति का टॉपिक है। तो प्राचीन भारत की एक ये पुस्तक है जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास भी है, इसमें साथ साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास भी है। पीएल गौतम जी की पुस्तक है, जीके पब्लिकेशन से निकलती है। ठीक है। देखो जितनी भी पुस्तकें हैं ये आपको संस्थान में भी उपलब्ध हो जाएंगी। संस्थान में जो हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com, वहां पर भी अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए ये दुविधा में नहीं रहना कि ये पुस्तकें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो आपकी समस्या है ना, उसका भी समाधान हो जाएगा।
अब हम कोर्स के साथ भी आपको ये बुक उपलब्ध कराएंगे, जो भी ऑनलाइन बैच में बच्चे जुड़ेंगे उनको भी ये पुस्तकें आपके साथ आपको मिलेंगी, अवेलेबल होंगी, जो फाउंडेशन कोर्स में जुड़ेंगे विद बुक किट वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पुस्तक आपकी है प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, पीएल गौतम राइटर है। अब देखो मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, एनसीईआरटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, वो आपकी फाउंडेशन बुक होती है, लेकिन ये एक एडवांस बुक है। एडवांस बुक में कई सारी किताबें आती हैं। पहले एक मैंने झायन श्रीमाली बताई थी, वो पुस्तक भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो पुस्तक डिसकंटिन्यू हो जाती है, बीच में कभी आती है नहीं आती है, मिलती है नहीं मिलती है, तो थोड़ा दुविधा हो जाती है। तो मैंने एक ये अच्छी पुस्तक है, जब आप ये किताब पढ़ोगे, आप लोगों ने पढ़ा भी था एंशिएंट हिस्ट्री में, किताब में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, इन डेप्थ है। केसी श्रीवास्तव की भी पुस्तक आती है, बट कोई जरूरत नहीं है 50 पुस्तकों की, ये पुस्तक काम कर जाएगी। इसमें चीजें डिटेल में सारी दी गई हैं, सिविल सेवा परीक्षा के लिए डेडिकेटेड ये पुस्तक आपकी बनी है। तो प्राचीन भारत के लिए इसमें कल्चर का भी सेक्शन आपको मिलेगा, जो आपके मेंस के लिए काम करेगा। थोड़ा सा मोटी पुस्तक है, लेकिन ओवरऑल ये है कि इस पुस्तक से फिर आपकी कमियां नहीं रह जाएंगी। प्राचीन और मध्यकालीन का जो पूर्व मध्यकाल वाला हिस्सा है वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा इस पुस्तक में। मैंने स्वयं ये पुस्तक पढ़ के डिसाइड किया, जो भी कंटेंट आपको बताऊंगा ये किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो एक बार ये वाली किताब आपकी जो पीएल गौतम की है, ये किताब है, देखो ये थोड़ा सा आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। जो बिल्कुल फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, बिल्कुल से आप लोगों को एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको इसका क्लास में भी हमने पढ़ाया गया है, और क्लास के साथ साथ इस बुक से पढ़ने के बाद समग्रता आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये है प्राचीन भारत का इतिहास पीएल गौतम। ठीक है, प्राचीन भारत के बाद चलते हैं मध्यकालीन भारत में। मेडिवल हिस्ट्री में देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों को। एक तो ये लगता है कि यार मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, क्यों इतना सारा कुछ पढ़े। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, प्राचीन आपने पढ़ लिया, कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना आधुनिक के साथ। यदि आधुनिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सही बात है, लेकिन मध्यकालीन भारत को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कब आ जाएगा, कुछ नहीं पता। यदि आप तैयारी के प्रारंभिक चरण में हो तो आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए बुक्स, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। कोई भी ये दुविधा रखते हुए कि भाई बुक पढ़ने बिना काम चल जाएगा, तो इसके लिए मैं बहुत पतली सी पुस्तक बता रहा हूं। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी आती है, लेकिन एनसीईआरटी अलग है, एनसीईआरटी की रीडिंग आप अलग से कर लेना। ये एक मध्यकालीन भारत की इतिहास की पुस्तक है सतीश चंद्रा जी की, बहुत शानदार पुस्तक है, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान से निकलती है। यहां पे आप पाओगे बहुत कम टाइम पीरियड पे आपको लगभग इन्होंने टॉपिक कवर कर दिए हैं। ये आपका पूर्व मध्यकाल का भी कुछ चीजें हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत है इसमें, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। इसके बाद मुगल है इसमें, और मुगल के बाद आपका ये मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन पे पुस्तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पुस्तक बताऊंगा उसमें आगे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका मराठे भी कवर है, मराठों से जुड़े हुए टॉपिक भी हैं। तो जितना आपको चाहिए, वैकल्पिक विषय वालों के लिए अलग बात है, वैकल्पिक विषय वाले ये पुस्तक ना लें, उनके लिए फिर मैं हरिश्चंद्र वर्मा बताता हूँ कि हरिश्चंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम ले लो, या सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम आती हैं अलग अलग मोटे, वो पुस्तक ले लो। बट ये जो जीएस के लिए पढ़ना है, उनका वैकल्पिक विषय इतिहास नहीं है, वो इस किताब से काम कर सकते हैं। ये जो मैंने किताब बताई ये बहुत डिटेल्ड पुस्तक है प्राचीन भारत की। मध्यकालीन भारत में आपको इस पुस्तक से आपका काम हो जाएगा। सतीश चंद्रा की ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की मध्यकालीन भारत की पुस्तक है, तो ये वाले आप काम कर सकते हैं। तो इसके बाद मध्यकालीन भारत भी आपका हो गया। तीसरी पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास। देखो आधुनिक भारत में 2 चीजें आपकी सम्मिलित हैं। एक तो आधुनिक भारत में आपका औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो पूरा काल होता है, फिर इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका होता है, और यहां पर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष अलग से इंडिकेट किया गया है मेंस में। इसकी 1 सोल्यूशन, मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत पढ़ते हैं इस पुस्तक को। ये आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम प्रकाशन का है। यहाँ पे जो भी पुस्तकें बता रहा हूं ये लगभग ये पुस्तकें आपकी इंग्लिश मीडियम में बहुत लोकप्रिय पुस्तकें हैं। तो हिंदी माध्यम में क्यों ना हम उसी लेवल का कंटेंट पढ़ें जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं। इस आधार पे मैंने पूरी की पूरी बुक्स को लेकर के बनाया है। तो ये आपकी स्पेक्ट्रम प्रकाशन आपके पास होनी चाहिए। आधुनिक भारत का इतिहास, सारी की सारी पुस्तकें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मोटी है, तो भाई मेंस में लिखना है, मोटी है, लेकिन एक बार समझ जाओगे स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इसमें इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ भी कुछ टॉपिक इन्होंने दे रखा है। बाकी चीजें देखो क्लास में आपको सब कुछ हम करवाते ही हैं, क्लास में तो हर चीज डिटेल में मिलेगी,
बट एटलीस्ट एक बार पढ़ लोगे तो आपकी एक समझ आ जाएगी, समग्रता आ जाएगी, आप लिखने की स्थिति में आ जाओगे, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो ये किताब मोटी जरूर है, लेकिन एटलीस्ट आप पढ़ोगे तो मेंस के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि देखो आमतौर पे यूपी पीसीएस में क्या है ना, बच्चे फैक्चुअल में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। फैक्चुअल में काम करिए, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं कि आपने घटना चक्र पढ़ ली। मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूं कि घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दृष्टिकोण से पढ़िए, लेकिन एक एडवांस लेवल की पुस्तक आपकी जो समझ विकसित करेगी वो शायद कोई दूसरी पुस्तक कर पाए। तो ये डरते हुए, ये किताब स्पेक्ट्रम की अपने आप में बेहतरीन पुस्तक है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको ऐसी कोई भी कंटेंट नहीं बता दूंगा जो हल्का हो। ये कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, काम चल जाएगा। तो एक ये आपकी 3 किताबें बता दी मैंने, प्राचीन भारत की हो गई, मध्यकालीन भारत की हो गई, आधुनिक भारत की हो गई। अब देखो इसके साथ साथ यदि आपको समझ को और दृष्टिकोण बनाना है, व्यापक बनाना है, तो इन तीनों को जोड़ के कनेक्ट करके पढ़िएगा ऐतिहासिक मानचित्रावली से। जो भी चीजें, जो भी साइट, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे मैप में भी देखते जाइए। इससे आपको याद जल्दी होगा, इससे आपकी समझ जल्दी विकसित होगी। मैप बेस्ड आपको स्टडी करनी चाहिए। हर चीज यहाँ पे मैप को लेकर के देखेंगे तो मैप में वो साइटें आपको मिल जाएंगी जो चीजें आप देख रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक रफली आपकी लोकेशन, आपकी कनेक्टिविटी, एक पिक्टोग्राफिक इमेज आपके दिमाग में बननी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक मानचित्रावली आपको रखना चाहिए। महेश कुमार वर्णवाल जी की है, स्पेक्ट्रम की भी आती है, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए आपके पास। तो ऐतिहासिक मानचित्रावली ये किताब भी आपकी बेहतर है। इसके साथ यदि ऐतिहासिक मानचित्रावली लेंगे तो काम हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐतिहासिक मानचित्रावली आपको लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये 3 किताबें हो गई इतिहास से जुड़ी हुई। विश्व का इतिहास भी एक आपका टॉपिक है। देखो विश्व के इतिहास को लेकर मैं दीनानाथ वर्मा की पुस्तक आपको बोलता था, लेकिन वो किताब भी टाइमली मिल नहीं पाती है। कई बार क्या होता है कि वो किताब आपको वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक पुस्तक आती है आपकी कुमार नलिन जी की, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की है, विश्व का इतिहास, कुमार नलिन। ये किताब में आपके सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें मिल जाएंगी। बाकी विश्व का इतिहास मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, वहां पर कनेक्ट करके इस पुस्तक से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व का इतिहास चूंकि आपके सिलेबस में है, मेंस में है, तो ये किताब आपके लिए ठीक है। एक इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस की स्वतंत्र भारत पुस्तक है, बहुत पतली सी पुस्तक है। मैं आपको एक बार ये इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको पढ़नी है। ये इतिहास का कंप्लीट सोल्यूशन है, बस पतली सी किताब है। बाकी इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लास में पढ़ाई है मैंने। तो वो क्लास के साथ जब आप इन चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, ये भी टीएमएच की आती है, स्नेहिल त्रिपाठी, सोनाली बंसल। ठीक है, लिख लेना ये किताबें आप। देखो आपकी एक तो प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव, पीएल गौतम की हो गई, मध्यकालीन में सतीश चंद्रा हो गई, आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम की हो गई, और फिर आपकी ऐतिहासिक मानचित्रावली हो गई। ठीक है, इसके बाद आपकी कुमार नलिन की किताब विश्व इतिहास में हो गई आपकी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की किताब ये आपकी इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक है। तो इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो भी प्रश्न होंगे आपके इससे कंप्लीट हो जाएंगे, आ जाएंगे, आपको पढ़नी चाहिए किताब। अब इतना कंटेंट तो आपका इतिहास का, इतिहास ही में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है, कनेक्ट करके हमें चीजों को पढ़ना है। इतिहास से केवल इतिहास भर की समझ विकसित नहीं होगी। जब आप विश्व का इतिहास पढ़ोगे तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी एक समझ आपकी डेवलप होगी। आप कोल्ड वार समझोगे, आप सुएज नहर संकट समझोगे, आप जो है जो कोल्ड वार के दौरान हुई इतनी सारी घटनाएं हैं उनको समझोगे, तब आपकी आईआर की समझ अच्छी हो पाएगी। जब आप भारत के इतिहास को समझोगे तो फिर भारत के संविधान की समझ होगी, भारत की अर्थव्यवस्था की समझ होगी कि कैसे प्राचीन काल में, मध्यकालीन भारत काल में और आधुनिक काल में किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था बदलती रही, शासन प्रशासन के दौरान किस तरीके से चीजें बदलती रही। तो एटलीस्ट इनको इस दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो ये आपका इतिहास की विषय वस्तु कंप्लीट हो गई। अब आपको एक टॉपिक है आपका भारतीय समाज। ठीक है, भारतीय समाज जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय वाले से जुड़ता भी है टॉपिक। सामाजिक न्याय में और भारतीय समाज में दोनों टॉपिक आपके जुड़ते हैं। तो भारतीय समाज को लेकर एक पुस्तक है आपकी, ये राम आहूजा जी की है। ठीक है, ये पुस्तक, ये आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीजें ज्यादा है, बट ओवरऑल हम क्या करेंगे ना, इसको जोड़ोगे आप, अर्थव्यवस्था भी है, राजनीतिक व्यवस्था भी है, मतलब कई सारी चीजों को इन्होंने जोड़ करके, जैसे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा, जनजातीय समाज से, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था से, कई सारे टॉपिक को इन्होंने यहाँ पे कवर किया है। बाकी क्लास के साथ जब कनेक्ट करके करेंगे तो चीजें आपकी लगभग सारी हो जाएंगी। इसको लेकर के 2 एनसीईआरटी भी आती हैं, वो 11th की है, बट वो एनसीईआरटी वाली रीडिंग वाली अलग चीज है। जो फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, आपकी समझ विकसित करने के लिए एनसीईआरटी आपको अलग पढ़नी है।
तो एक ये आपकी भारतीय समाज की पुस्तक है राम आहूजा जी की, ये किताब अच्छी किताब है, ये रावत पब्लिकेशन से निकलती है आपकी, ठीक है। तो एक ये आपकी बुक है और इस बुक को आप लोग को पढ़ना है। अब देखो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए और 2 सब्जेक्ट हो गए, इतिहास हो गया और भारतीय समाज हो गया। सामाजिक न्याय में राम आहूजा जी की एक सामाजिक समस्याएं करके बुक आती है, वो अलग पुस्तक है, अभी मैं उसको दिखा दूंगा। अब देखो भूगोल में चलते हैं। भूगोल में सबसे पहले कट एंड ड्रॉ आपके पास होना चाहिए, एक कट एंड ड्रॉ सबको रखना है। ये कट एंड ड्रॉ में क्या है, बहुत सारे ब्लैंक मैप होते हैं और जो जो चीजें आप मैपिंग वाले उसमें करें तो इंडिया और वर्ल्ड के जो मैप है, मानचित्र है, आपके फील होने चाहिए। ये मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में उसको खुद ड्रॉ करिए, तो ये आपको काम ज्यादा अच्छा करेगा। तो कट एंड ड्रॉ ब्लैंक मानचित्र आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद एक पुस्तक आती है आपकी भूगोल को लेकर, देखो कई सारी किताबें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग माजिद हुसैन की किताब को कहते हैं कि भाई माजिद हुसैन भारत और विश्व का भूगोल है। मैं यहाँ पे एक किताब बता रहा हूँ, 10 किताबों से बेहतर है कि मैं एक किताब आपको बताऊं। ये महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक है, इसमें सारा कुछ है, इसमें सारा कुछ है आपका। इसमें जो है भारत का भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी है और साथ में आपका इसमें भौतिक भूगोल भी है, तीनों आपका है इसमें। भूगोल एक समग्र अध्ययन। अब देखो बहुत सारे बच्चे परीक्षावाणी भी पढ़ते हैं, परीक्षावाणी की भारत की भूगोल की पुस्तक अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप क्लासेस के साथ करोगे, जैसे आपने जो बैच में जुड़े हुए बच्चे, तब आपको कुछ नहीं केवल ये किताब लेनी है बस। बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे एडिशनल, वो चाहते हैं तो एक पेरियार की आती है भारत का भूगोल या फिर उसकी आती है, उसे पढ़ें, साथ में ले सकते हैं भाई, उसमें मैपिंग को लेकर ज्यादा काम किया गया है या कुछ भी किया गया है। बट मैं आपको सिर्फ एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम इसी बुक को कनेक्ट करके अपने क्लास के साथ चलेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। भूगोल से जुड़े हुए जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक हैं, भूगोल में जो भौतिक भूगोल का टॉपिक है वो आपदा प्रबंधन से भी जोड़ दिया गया, चक्रवात, सुनामी और बाढ़, आपदा, ये सबसे जोड़ करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो एटलीस्ट आपका इस किताब से भी काम हो जाएगा। तो भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक है ये किताब आपको ले लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भूगोल में एक आपको एटलस भी लेना है। तो भूगोल में एक स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस मैंने आपको बताया है, ये एटलस बेस्ट एटलस में से एक है। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस होगा ना, एक एटलस, एटलस बहुत सारे आते हैं, ऑक्सफोर्ड का नहीं लेना, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान का नहीं लेना, एक ही एटलस लेना है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, ठीक है। ये एटलस आपके लिए अच्छा एटलस है, इसमें बहुत सारे लास्ट में चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें आपकी समझ को बहुत आसान कर दिया गया है। वर्ल्ड का और इंडिया को लेकर के हर चीज को लेकर अलग अलग चैप्टर लास्ट में दिए गए हैं। बाकी जैसे सामान्य वो एटलस है, इसमें जितनी चीजें मिल जाएंगी उतनी अदर एटलस में मिलती नहीं है, तो आप ये एटलस लें। बाकी यदि किसी के पास ऑक्सफोर्ड ओरिएंटेड ब्लैक स्वान है तो फिर इसे ना खरीदें, फिर वो काम कर जाएगा, आप 2 में पैसा मत खराब करिए, एक भी काम कर जाएगा। बट यदि नहीं है, पहली बार ले रहे हैं, तो इसको ले लेंगे स्टडी टुडे को, तो काम कर जाएगा, ठीक है। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैंने इसको पढ़ा है, उनसे कंपेयर किया है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा बेटर मिली है चीजें। इसके बाद नेक्स्ट आपका है भारत की राज्य व्यवस्था। देखो पेपर 1 आपका कंप्लीट हो गया, पेपर 1 में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, ठीक। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप परीक्षावाणी की किताबें जो आती हैं वो मत पढ़िए यहाँ पर, ठीक है। हम डिटेल इन डेप्थ चीजों को कर रहे हैं, वो आपको कुछ 1-2 सब्जेक्ट में मैं दूंगा, जैसे साइंस में, जनरल साइंस में वो किताबें ठीक है, लेकिन बाकी के लिए आप वो फैक्चुअल नहीं, आपको वहां पे डिटेल में लिखना है, तो इसलिए डिटेल भी काम आपका हो जाए, इसलिए काम कर रहे हैं हम लोग। अब भारत की राज्य व्यवस्था जीएस पेपर 2 पे चल रहे हैं। जीएस पेपर 2 में एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है। देखो परीक्षावाणी की पुस्तकें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम 10 किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत सिलेक्टिव होकर के हमें एक एक टॉपिक, एक एक चीज को पढ़ना है। जहां पे परीक्षावाणी मुझे लग रहा है वहां पे मैं आपको परीक्षावाणी दूंगा। जैसे सामान्य हिंदी आती है परीक्षावाणी की, जैसे साइंस की पुस्तकें आती हैं परीक्षा, वो सब मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, बता दूंगा। लेकिन इसलिए भूगोल में, भारत का भूगोल जो लोग सेल्फ स्टडी करें उन्हें पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो देखो भारत, विश्व, फिजिकल, ये सब ऑनलाइन बैच में बहुत डेप्थ में पढ़ाया है मैंने, तो उस भूगोल एक समग्र अध्ययन पूरा काम कर जाएगी, कुछ भी उसमें आपका ऐसा नहीं महसूस होगा कि कुछ रह गया। अब ये आपकी किताब है भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है। अब ये पुस्तक आप सब परिचित हो, इस किताब को लेकर के सब जानते हो। देखो यदि मतलब यूपीएससी की बात करें तो ये केवल इस किताब से काम नहीं होता, पीटी तो निकल जाएगा बट मेंस में क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं,
वैसे साल दर साल हर साल अपडेट होती जा रही है, इसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, बट अभी 6वां संस्करण है इसका, फिर हर साल 7वां 8वां 9वां ये आता ही रहेगा। तो अपडेट होना ठीक है, पुस्तकों का जरूरी है, अलग बात है, कुछ नए चैप्टर भी जुड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये बहुत फेमस पुस्तक है, ये पुस्तक आपका काम करेगी, बट मेंस में यूपीएससी के लिए पर्याप्त है। वो माफ करेगा, यूपी पीसीएस के लिए पर्याप्त है, यूपीएससी के लिए नहीं है। यूपीएससी में फिर मैं वहाँ पे हमारी संसद भी बताता हूँ, वहाँ पे जो है बच्चे जो है हमारी संसद इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा संसद वाला सेगमेंट जो है वहाँ पे आपको डिटेल से जानना होता है, बट यहाँ पे आप केवल भारत की राज व्यवस्था लक्ष्मीकांत की लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटी में चाहता हूँ कि एक बार जो आपकी प्रति है, आपकी भारत का संविधान की मूल प्रति है बेयर एक्ट, मैंने जो भी पढ़ाया है पॉलिटी मैंने पूरी कंप्लीट कराई है, तो उसमें बेयर एक्ट का एक एक आर्टिकल भी आपको डिस्कस किया है, चर्चा की है, आपको बताया है, वेयर एक्ट के साथ पढ़ाया, साथ साथ वेयर एक्ट भी आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। तो वेयर एक्ट से क्या होगा, आपको एक संविधान की डिटेल नॉलेज हो जाएगी, आप मूल प्रति में संवैधानिक भाषा समझ पाओगे। इसलिए मूल प्रति पढ़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। कोई भी बच्चा यूपी पीसीएस वाले, अब आप कहोगे सर ये दोनों किताबें बहुत, तो देखो 1-2 साल तो तैयारी करेंगे जब आप, तो चीजों में आपको डिटेल पुस्तकें तो चाहिए ही होंगी ना भाई। आप बिना डिटेल पुस्तकों के फिर आपकी वही है कि ऊपरी तौर पे आपको समझ विकसित करके जाना है तो ठीक है। इन डेप्थ ये 2 किताबें पॉलिटी के लिए पर्याप्त हैं। अब एक टॉपिक आता है आपका शासन व्यवस्था को लेकर के, तो लक्ष्मीकांत की आती है शासन व्यवस्था, ठीक है, लक्ष्मीकांत की होगी शासन व्यवस्था एक पुस्तक। शासन व्यवस्था वैसे इसमें देखिए कवर होती है, नहीं है क्या यहाँ पे, एक बार ले आइए। शासन व्यवस्था में ब्यूरोक्रेटिक और जो आपका ई प्रशासन और आपका जो सूचना के अधिकार उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, लक्ष्मीकांत की ही एक पुस्तक है आपकी शासन व्यवस्था की, ठीक है। अभी मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ये है आपकी ये वाली पुस्तक। तो एक शासन व्यवस्था आपका अगला पेपर आपका ये शासन व्यवस्था का, ये आपको एक लेनी चाहिए भारतीय शासन, इससे आपकी बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। अधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं वो भी कवर हो जाएंगे यहाँ पे आपके। इसके अलावा लोक नीति, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय भी इसमें कवर हो जाएगा। सोशल जस्टिस का टॉपिक भी काफी कुछ जो है भारतीय इसमें कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आपकी कई संविधानों के साथ तुलना, तो एटलीस्ट ये किताब में सोशल जस्टिस भी आपका कवर हो जाता है। ये भी एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है और ये किताब पढ़ना चाहिए हर बच्चे को। मैं कहता हूँ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो ये किताब एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि एटलीस्ट इस किताब से जो आपको सीखने को मिलेगा ना, पूरा का पूरा देश कैसे चलता है, कानून व्यवस्था क्या है, प्रशासन क्या है, हमारे वैधानिक निकाय क्या है, एटलीस्ट काफी सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आपके राष्ट्र को समझने में बहुत अच्छी मदद करती है, इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को समझने में मदद करती है। तो ये किताब भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि शासन व्यवस्था का टॉपिक इससे अच्छे से कवर हो जाएगा। तो 3 किताबें मैंने आपको बताई हैं, एक तो एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है, इसमें भी पॉलिटी है, दूसरी इन्हीं की शासन व्यवस्था है, 2 किताबें ये, और ये किताब जो आपकी है भारत का संविधान, इस किताब बेयर एक्ट है, ये दरअसल यही चीज एक्सप्लेन की गई लक्ष्मीकांत में। तो ये मूल प्रति है, एक बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी मूल प्रति से पढ़ने में। इससे लक्ष्मीकांत से क्या होगा, चीजें आपको एक्सप्लेन होकर के पता चल जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको मूल प्रति कैसे लिखी गई है उसकी आपकी एक समझ आपकी विकसित होगी। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अभी मैंने पढ़ाया था आपके बैच में, सब में अपडेट हो गया है, बहुत डिटेल से कराया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक पुस्तक आती है तपन बिस्वाल की, वैसे पहले राजेश मिश्रा सर की मैंने पुस्तक बताई थी आपको, बट वो पुस्तक भी टाइमली नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखो ऑनलाइन बैच में जब आप पढ़ोगे ना, तो जितना डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा उतना डिटेल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मतलब मैं वहां पे 2-3 किताबों 2-3 उसको लेकर के चलता हूं। तो तपन बिस्वाल है, तपन बिस्वाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तपन बिस्वाल जी की पुस्तक, हाँ ये है, ये आपका पेपर, ये बुक है, पर्याप्त है, इसमें आपको पढ़ लेना। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तपन बिस्वाल जी की पुस्तक दूसरा संस्करण है, और बाकी क्लास में तो बाकी डिटेल में सारी चीजें होंगी। पुष्पेश पंत जो पुस्तक है ना, वो थोड़ा सा पुस्तक में बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे स्टेट वाइज जो क्षेत्रीय, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, वो सारी चीजें नहीं है वहां पे। वो तो पढ़ना चाहो तो ऐसे रीडिंग कर सकते हो, बट एटलीस्ट ये किताब और जो क्लास में हम पढ़ाएंगे वो 2 चीजें कवर करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर पुस्तक है।
इसके बाद आपको एक पुस्तक, अब आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में देखिए आपको रमेश सिंह एक पुस्तक है आपकी, सभी लोग अर्थव्यवस्था की पुस्तक से परिचित है। अर्थव्यवस्था में क्या है, रमेश सिंह की पुस्तक है, लेके आइए। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था। एक और पुस्तक अभी बहुत अच्छी आई है, मुझे वो बड़ी पसंद है, मैं अभी वैसे वो सजेस्ट कर देता हूँ, या तो ये ले लेना, और रमेश सिंह नहीं पढ़ना है तो एक नितिन सिंघानिया सर ने बहुत शानदार पुस्तक लिखी है, टीएमएच ही निकाल रहा है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो पुस्तक, तो या तो वो ले लो, मतलब उसे ही ले लो, ये वाली नहीं लेना हो तो ये डिसकंटिन्यू कर सकते हो। नितिन सिंघानिया सर की भारतीय अर्थव्यवस्था आती है, जिनकी आर्ट एंड कल्चर आती है, कला एवं संस्कृति आती है, उन्हीं ने निकाली है, बहुत शानदार पुस्तक। मैंने स्वयं उसको 2 बार पढ़ी है, वो पुस्तक का भी शायद 3रा या 4था संस्करण है, 3रा मैंने पढ़ा था, तो वो वाली किताब यदि आप ले लोगे तो मज़ा आ जाएगी। तो आप नितिन सिंघानिया सर को ले लेना। रमेश सिंह आईएएस वाले बच्चों के लिए ठीक है, यूपी पीसीएस वालों के लिए नितिन सिंघानिया, मतलब इकोनॉमी की बेसिक। अब आप इकोनॉमी में कहेंगे कि सर परीक्षावाड़ी का भी कंटेंट आता है, मत पढ़िए, क्योंकि जो आपको परीक्षावाड़ी में क्या है कि ठीक है आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो समझ आपकी विकसित होनी है इन्फ्लेशन को लेकर के, जो समझ आपको भारत की अर्थव्यवस्था के अन्य जो सेगमेंट है, चाहे वो आपकी मौद्रिक नीति की बात हो, चाहे वो आपका जो वित्तीय जो आपका समावेशन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छे से मिलेंगे। तो वो इन डेप्थ किताब है और अच्छे से लिखी गई है। एक किताब आपकी रमेश सिंह है, यदि ये है तो ये चल जाएगी, अन्यथा आप महेश कुमार वर्णवाल, वो नितिन सिंघानिया सर की भारतीय अर्थव्यवस्था लें, वो किताब भी मुझे बड़ी पसंद है। और वो किताब अभी चूंकि ज़्यादा नहीं है तो इसलिए लोगों को पता नहीं है, वो पढ़ेंगे आप तो आपको इन दोनों में से मुझे वो ज़्यादा बेटर किताब लगती है, तो रमेश सिंह जी की किताब की जगह पे एक वो ले सकते हैं। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में टाटा मैग्रहिल की आती है रवि पी अग्रहरी जी की ये किताब। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपकी आती है रवि पी अग्रहरी, इसमें साइंस एंड टेक से जुड़े हुए सारे पहलू सम्मिलित हैं जितने हो सकते हैं। आपका जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा हो गई, रोबोटिक्स हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, जैव बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारा कुछ इसमें कवर है। ठीक है, तो ये वाली किताब रवि पी अग्रहरी, और बाकी क्लास में तो सब कुछ हम कराएंगे ही कराएंगे। तो ये आपका साइंस एंड टेक में आपके पास बुक होनी चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बाद आपका पर्यावरण, देखिए अब यहाँ पे पर्यावरण में मैंने आपके यही बुक रखी है परीक्षावाड़ी की, इसमें एक आपदा प्रबंधन है, ये आपकी परीक्षावाड़ी है। पर्यावरण एवं परिस्थिति की कई किताबें आती हैं, जैसे ही राग भरूचा की एक बुक आती है, वो नहीं, मतलब इसमें काम चल जाएगा, हम इसी से काम चला लेंगे। पर्यावरण परिस्थिति बौद्धिक प्रकाशन की ये पुस्तक है, ये ले लेनी है आपको, प्री मेंस दोनों दृष्टिकोण से ठीक है। और दूसरा आपदा प्रबंधन के लिए एक किताब ये आती है, महेश कुमार वर्णवाल जी की आती है, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की, तो ये आपको ले लेनी है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, इसके बाद आंतरिक सुरक्षा एक आपका टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, तो यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा की आपकी जो किताबें हैं, आंतरिक सुरक्षा में आपके पास किताब है ये अशोक कुमार जी की, ये भी टीएमएच की आती है। ठीक है, अशोक कुमार जी की ये किताबें आपको सब मिल जाएंगी, इसको लेकर घबराने, सब मार्केट में अवेलेबल है, नहीं तो पब्लिकेशन से आपको मिल जाएंगी। आंतरिक सुरक्षा भारत की, ठीक है, ये मतलब आंतरिक सुरक्षा में कम ही किताबें, बाकी इंटरनल सिक्योरिटी हमने डिटेल से पढ़ाई है, मैंने लगभग हर एक टॉपिक इसका कवर किया है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, आपको आनंद भी आएगा। तो यह इंटरनल सिक्योरिटी की ये पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद देखो अभी साइंस को लेकर के जनरल साइंस का भी एक टॉपिक है। जनरल साइंस में एक तो बायो की किताब है, जीव विज्ञान वाली दीजिए, ये इसकी संपूर्ण अध्ययन होगा ना, यूपी का, वो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन, वो किताब लाइए। एक ये आपका है बायो की, और ये आपकी फिजिक केमिस्ट्री की, ये परीक्षावाड़ी की है। साइंस से क्वेश्चन बहुत प्री में पूछे जाते हैं, इन दोनों से कवर हो जाएगा। लूसेंट यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लूसेंट में बिहार वाले बच्चों के लिए बताता हूँ कि बीपीएससी में पढ़िए, यूपी पीसीएस में ये 2 किताबें, क्योंकि यूपी के दृष्टिकोण से किताबें सही हैं। ये जीव विज्ञान की परीक्षावाड़ी बौद्धिक प्रकाशन, और भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान परीक्षावाड़ी भौतिक प्रकाशन। ठीक, ये दोनों काम कर जाएंगी, आपका साइंस का काम इनसे हो जाएगा। और साइंस एंड टेक में रवि पी अग्रहरी की किताब है
अब ये चैप्टर्स इनके सभी अभी हम कम कर देंगे, जब हम क्लास के साथ आइडेंटिफाई करके करेंगे ना, तो बहुत सारे चैप्टर जो अतिरिक्त होंगे वो ऑटोमेटिक आपके वहां पे रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जनसंख्या और नगरीकरण। देखो अभी नया सेंसस आना है, तो 2011 की जनगणना, वैसे कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, बट सेंसस के लिए ये परीक्षावाड़ी की ही बुक आती है बौद्धिक प्रकाशन की, वो आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट। पर ये एक जनसंख्या नगरीकरण अब 2021 जब डेटा है तब हमें इसको लेटेस्ट पढ़ना है। अभी के लिए यही डेटा है हमारे पास, यही बुक है हमारे पास। इसमें सब कुछ दिया गया, आंकड़े तो दिए गए हैं, बाद में मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन भी सारे दिए गए हैं। नगरीकरण को लेकर के भी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, तो परीक्षावाड़ी की ये वाली पुस्तक भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका एक टॉपिक होता है इथिक्स। इथिक्स मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ाया है। इथिक्स को, ये आपकी पुस्तक आती है लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन ये है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की। एक जीके पब्लिकेशन की सुब्बा राव आती है, सुब्बा राव मत पढ़िएगा, एक ही पढ़ना है। मतलब मैं यदि एक सजेस्ट कर रहा हूँ तो यूपी के लिए काम कर जाएगी। बाकी मेरी क्लास मैंने लिखना सिखाया है, क्योंकि इथिक्स में लिखना एक बड़ी समस्या है, तो वो लिखने की प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी लेक्सिकॉन और मेरी क्लास से, दोनों से मिल करके। ठीक है, तो लेक्सिकॉन आपको कर लेनी है। इसके बाद ये नीति शास्त्र जीएस के चारों पेपर से जुड़ी हुई पुस्तकें आपकी हो गई। अब आपका एक टॉपिक है हिंदी। हिंदी को लेकर देखो हमारे पास एक आदित्य प्रकाशन की बुक आती है, लेकिन अभी परीक्षावाड़ी ने भी ये बुक निकाली है। ये परीक्षावाड़ी की बुक है सामान्य हिंदी, एनसीईआरटी बेस्ड, और साथ में यहाँ पर आपका जो पत्र लेखन वाला टॉपिक है वो भी इसमें कवर है। इसमें सब कुछ इन्होंने डाल दिया है, पत्र लेखन भी डाल दिया, ये लास्ट में देखिए पत्र लेखन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस कारण से मैंने रखा, आदित्य प्रकाशन वाले में पत्र लेखन अलग से आता है, फिर वो कई बार मिलता है नहीं मिलता है, तो वो भी किताब अच्छी है, बट ओवरऑल ये वाली किताब भी आप ले लीजिए परीक्षावाड़ी की, इसमें सब कुछ कवर है। ठीक है, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, एनसीईआरटी बेस्ड, तो ये सामान्य हिंदी जुड़े हुए जितने भी टॉपिक यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं सब कवर हो जाएंगे आपके। ठीक, तो ये किताब आपकी परीक्षावाड़ी की हिंदी की हो गई। अब एक निबंध की बस्ती है और उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर के बस्ती है। देखो निबंध उत्तर प्रदेश का अलग है, निबंध को लेकर एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है आपकी, निबंध उत्तर प्रदेश निबंध, सॉल्व पेपर है इसमें। तो निबंध क्योंकि अलग आता है, 700 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो ये आप उत्तर प्रदेश निबंध दृष्टि की आप ले लीजिए, इसमें काम आपका हो जाएगा। बाकी क्लास में निबंध को लेकर मैंने 5-6 सेशन लिए हुए हैं, जिसमें आपको कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कैसे कोई भी टॉपिक पे आप लिख पाएंगे, उसको लेकर कैसे आपको भूमिका लिखनी है, कैसे आपको मुख्य जो प्रस्तावना है वो लिखनी है, मुख्य विषय कैसे लिखना है, उपसंहार कैसे लिखना है, वो सारी चीजें वहां पे मैंने बताई हैं। कितने प्रकार से आप लिख सकते हो, वो सब चीजें सेशंस में वहां पे जब क्लास करोगे तो उसमें आपको इजी कर दिया जाएगा। बट इससे क्या, एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो एक ये आप ध्यान रखिएगा। और ये आपको उत्तर प्रदेश के लिए अभी हमारे पास जो बुक है, वो एक बुक तो ये है आपकी परीक्षावाड़ी की ही, परीक्षावाड़ी की उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, दूसरा मेरी क्लास। बस ये 2 चीजें मिल जाएं आपको तो काम हो जाएगा आपका कंप्लीट। एक किताब ये वाली आप जरूर ले लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, फैक्चुअल भी चीजें हैं, सब कुछ है। तो ये यूपी को लेकर के लगभग सारी बुक्स हो गई, मुझे लगता है कोई भी बुक आपकी बची नहीं है। हाँ, आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर कलम संस्कृति में नितिन सिंघानिया जी की एक बुक आती है कलम संस्कृति की, ये वाली कलम संस्कृति बाय नितिन सिंघानिया सर की एक बुक ये आती है, तो ये किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर यदि स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। बाकी जो मैंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बताई, उसमें से प्राचीन वाले में आर्ट एंड कल्चर काफी कुछ मिल जाएगा, बट ये एक होलिस्टिक बुक है नितिन सिंघानिया की कलम संस्कृति की, ये मैंने आपको एक बुक एडिशनल ये बता दी। इस तरीके से ये यूपी स्पेशल की सारी बुक्स हैं आपकी, सारी बुक यहाँ पर आपकी कवर हो जाती है। 27 बुक्स हैं, 27 बुक्स हैं आपकी, तो ये 27 की 27 बुक आपको ले लेनी है, आपके साथ होनी चाहिए पुस्तकें। और इन पुस्तकों के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी कंप्लीट सोल्यूशन है बुक्स को लेकर के, बुक की जो आपकी समस्याओं की जो पूरी तरीके से आप इतनी किताबों पर रिलायबल हो सकते हैं, और साथ में क्लास करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इन बुक का कौन सा चैप्टर किस वीडियो के साथ देखना है, वो वीकली टारगेट वीडियो अब हम बनाएंगे, जिसमें वीडियो नंबर और उसका क्या टॉपिक है और वही टॉपिक सेम बुक के किस चैप्टर पे आपको मिलेगा, उसको लेकर अब हम एसोसिएट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा, जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
तो ये काम आप लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश में चूंकि यूपी का एक बड़ा विस्तृत दायरा है, तो यूपी स्पेशल वाली क्लास जो हमारी अब चल रही है, इनमें तो हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, सब कवर ही कर लेंगे। क्योंकि जीएस के पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन हर पेपर में यूपी से पूछे जा रहे हैं, तो एक बड़ा विषय है, इसलिए हम यूपी को किसी भी तरीके से मतलब कि छोड़ेंगे नहीं, हर तरीके से हर डायमेंशन से यूपी को पढ़ेंगे। अब जब हर डायमेंशन से पढ़ेंगे तब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये आप लोगों के लिए बुक्स को लेकर मेरा एक जो रिव्यू है। बाकी देखो, आप लोगों को किसी को बुक ज़्यादा लग रही हो तो मैं कुछ नहीं इसके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि अब इसमें क्या काट लें, कौन से काट के कौन से रिप्लेस कर दें, या तो फिर किताबों में स्तर उनका ये है कि समग्रता नहीं है। हाँ, यहाँ पर बस आपको सिलेबस ओरिएंटेड होकर के थोड़ा सा पढ़ना है, सिलेबस की एक सामान्य समझ आपकी होगी, तो ये किताबें आपको बहुत मोटी नहीं लगेंगी। हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बेस्ट बुक हैं। इन बुकों के अलावा आपको कोई भी बुक प्रिफर करने की जरूरत नहीं है, इन बुक्स से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बुक को लेकर के जो आपकी दुविधा थी शायद समाप्त हो गई होगी। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सभी ने बुक लिख लिया है? सभी ने बुक ये जितनी भी थी लिख ली है सभी बच्चे ने?